नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। जब भी भगवान को प्रसन्न करने की सोचते हैं हम, तो सबसे पहले हमारे मन में आता है भगवान तो बड़े बड़े लोगों के हैं, वे हम गरीब से कैसे प्रसन्न होंगे। बड़े बड़े मंदिर, महंगे फूल, कॉस्टली पूजा सामग्री, लंबी लंबी आरतियां। लेकिन क्या वास्तव में भगवान को इन सब की जरूरत होती है? क्या भगवान यह चाहते हैं सब? नहीं दोस्तों, भगवान को इन सब की कोई जरूरत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण यानी विष्णु भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, जो कोई भक्त मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल भी भक्ति भाव से अर्पित करता है, मैं प्रेम पूर्वक उसे स्वीकार करता हूँ। यानी मात्र पत्ते से, फूल से, फल से या जल से भी भगवान खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है, भक्ति भाव से अर्पित करता है जो भक्त, मैं प्रेम पूर्वक उसे स्वीकार करता हूँ। यानी भक्ति भाव, प्रेम। यहाँ प्रेम की बात हो रही है दोस्तों, क्योंकि ये फल, फूल, पुष्प, जल, ये सब भी तो भगवान का ही है। ये कौन सा हमारा होता है? ये सब भगवान की ही वस्तुएं हैं दोस्तों। हमारी केवल एक ही वस्तु है, वह है भाव, ये वह है प्रेम। जो हमारे अंदर से आता है, जो हम पैदा करते हैं, वह हमारा है, वह किसी और का नहीं है। भगवान उस चीज को मांगते हैं, यानी प्रेम भाव को मानते हैं। और आपके प्रेम भाव को वह देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं भगवान। ध्यान दीजिए, यहाँ भगवान ने ना तो सोना चांदी मांगा है, ना भव्य यज्ञ की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने कहा है बस पत्र, फूल, पुष्प, जल, यानी छोटी सी वस्तु यदि सच्चे भाव से, सच्चे प्रेम से दी जाए, तो भगवान उसे प्रसन्न होकर स्वीकार कर लेते हैं। कितनी प्यारी बात है। एक उदाहरण से समझिए, जैसे एक बच्चा अपनी माँ को आधा टूटा हुआ बिस्किट भी देता है। माँ उस बिस्कुट इसे एक उदाहरण से समझिए दोस्तों, जैसे एक बच्चा अपनी माँ को आधा टूटा हुआ बिस्किट भी देता है। माँ उस बिस्कुट को खुशी से ले लेती है, क्योंकि उसके पीछे बच्चे का प्रेम है। माँ को कीमत की परवाह नहीं है दोस्तों। ठीक वैसे ही भगवान को हमारी भक्ति चाहिए, हमारी वस्तु की कीमत नहीं। इतिहास में कई संतों ने केवल एक तुलसी का पत्ता अर्पित करके भगवान को प्रसन्न किया है मित्रों। क्योंकि भगवान तुलसी को नहीं, उस संत का निर्मल हृदय देख रहे थे। कभी कभी गरीब भक्तों के पास केवल एक लोटा जल ही होता है, वे भी वही भगवान को अर्पित करते हैं, और भगवान उसे भी बड़े प्रेम से स्वीकार करते हैं। यानी आपके पास कितना है ये मायने नहीं रखता, आपके दिल में कितना प्रेम है यही असली बात है। तो दोस्तों याद रखिए, भगवान की प्रसन्नता का रहस्य बड़े बड़े खर्चों में नहीं, बल्कि छोटे से छोटे अर्पण में छुपे प्रेम में है। बस एक पत्ता, एक फूल, एक फल या एक जल की बूंद भी अगर प्रेम से अर्पित की जाए, तो भगवान प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये दोस्तों, आप भोजन करते हैं, अपना काम करते हैं, श्रम करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, वह भगवान को प्रेम से अर्पित कर दीजिए। तब वह सभी कार्य आपके भगवान स्वीकार करेंगे, और वह सभी कार्य आपके भगवान के द्वारा फिर संचालित होने लगेंगे। भगवान उनकी देखभाल करने लगेंगे। इसलिए कहते हैं कर्म किए जाओ, फल की इच्छा ना करो, क्योंकि फल तो भगवान के हाथ में है। अगर आप अपने कर्म को भगवान के प्रति अर्पित करते हैं, तो भगवान क्या क्या करेंगे ये सोचिए। यानी जो भी काम करो उसे भगवान को समर्पित भाव से करो, यही वास्तविक भक्ति है। दोस्तों, यदि आपको गीता का यह संदेश अच्छा लगा, तो इसे अपने जीवन में अपनाइए और दूसरों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि सच्ची भक्ति का मार्ग सरल है, प्रेम और समर्पण। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। ऐसी जीवन को परिवर्तित करने वाली वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक का बटन दबा दें। धन्यवाद मेरे मित्रों। जय श्री राधे।